हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। जिन्होंने पिछली वीडियो ऑप्शन चेन की नहीं देखी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ऑप्शन चेन को समझ लीजिए कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। उसके बाद ये सेकंड टॉपिक है हमारा, जो वो है ऑप्शन ग्रीक्स का। तो ऑप्शन ग्रीक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए काम आएगा। तो ऑप्शन ग्रीक बेसिकली ये चार जो चीज़ें हैं, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, इन चारों चीज़ों का ज़्यादा काम रहता है ऑप्शन ग्रीक के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर या ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो हम चारों को ही रीड करेंगे, चारों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाला, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और कोशिश करूँगा बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको समझाने की। तो आओ शुरू करते हैं हम ऑप्शन ग्रीक के ऊपर अपना आज का टॉपिक। तो ये हम आ गए ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज है। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ ऑप्शन चेन की सारी वीडियोस देखें। तो अभी पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कुछ एक वैल्यू डिसाइड की जाती है। जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है 23,000 का, ये 22,950, 22,900। हर एक स्ट्राइक प्राइस का दोनों तरफ एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कुछ फार्मूला की वजह से। फार्मूला लगाने के बाद हम फार्मूला के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये हम डेल्टा, थीटा, गामा को देख सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे तो अगर ये एट द मनी का जो प्राइस है, इसका जो डेल्टा रहेगा वो करीब करीब रहेगा 0.5। तो जैसे जैसे ये इन द मनी चलता जाएगा, जैसे जैसे ये इन द मनी की तरफ जाएगा, अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो ये इन द मनी पुट साइड का ये है, और कॉल का इन द मनी ये साइड रहेगा। तो जैसे जैसे इन द मनी जाता जाएगा ये 1 की तरफ जाएगा। जैसे 0.5 है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, उसके बाद ये 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह आउट ऑफ द मनी ये कम होता जाएगा। जैसे 0.4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और करते करते ये 0.1 की तरफ आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये इन द मनी जाएगा ये डेल्टा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये आउट ऑफ द मनी जाएगा ये डेल्टा कम होता जाएगा। सेम इसकी ऑपोजिट साइड पे अगर देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी, ये इन द मनी है, तो यहाँ पे 0.5 से बढ़ के यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0.1। नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है जहाँ पे आउट ऑफ द मनी है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे इन द मनी है। तो डेल्टा काम क्या करता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे एट द मनी का डेल्टा 0.5 है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है 182, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 22,960 जो आप प्राइस चल रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है, यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट बढ़ जाती है, तो क्या होगा? ये कितना पॉइंट बढ़ेगा वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट, शार्प मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पे 100 इंटू 0.5 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 50। तो इसका मतलब कि 50 पॉइंट इसमें ऐड होंगे, ये वाले में 182 में। तो जो 150 पॉइंट इसमें ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 232 रुपये। तो इस केस में हमें पता चला कि अगर ये 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये हर एक पॉइंट पे 0.5 बढ़ाएगा। 0.5 इंटू 100, हमारा जो वैल्यू निकल के 50, और 50 इस प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हो जाएगी, तो वो हमारा एंड रिजल्ट निकलेगा। सेम अगर पुट साइड पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरेगी, तो जो 110 की वैल्यू है एट द मनी पे, तो डेल्टा इसका होगा 0.5 इंटू 100 पॉइंट मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इसका रिजल्ट आएगा। तो 50 पॉइंट 100 इसमें ऐड हो जाएंगी, तो इस यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी 160 रुपये, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे आउट ऑफ द मनी का हो सकता है डेल्टा हो 0.3 हो, तो जब 0.3 होगा तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा भी, तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट की ही मूवमेंट आएगी, तो ये जो वैल्यू है सिर्फ 30 पॉइंट ही बढ़ेगी, तो यहाँ पे बन जाएगा 116 रुपये। तो ऐसे ही हम हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक डेल्टा होता है, ये डेल्टा रहता है एट द मनी पर रहता है 0.5, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। 0.5 के ऊपर एक आधा पॉइंट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सेम इन द मनी की तरफ बढ़ता जाता है, आउट ऑफ द मनी की तरफ ये कम होता जाता है। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, डेल्टा। अभी हम शुरू करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जो है थीटा। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा है कि जिसे हम थीटा कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि थीटा डीके हो रहा है, थीटा गेन करना है हमने, प्राइस डीके हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो थीटा क्या करता है? थीटा एक तरह से टाइम वैल्यू होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो 30 मई को होने वाली है, तो उसका मतलब क्या है कि 30 मई को ये सारी जो ऑप्शन चेन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते। और स्ट्राइक प्राइस के
जो ये स्ट्राइक प्राइस जैसे चल रहा है 22,980, इसके ऊपर की जितनी भी कॉल्स रहेंगी, आउट ऑफ द मनी जितनी भी कॉल्स रहेंगी और आउट ऑफ द मनी जितनी भी पुट्स रहेंगी, सारी ये जीरो हो जाएंगी। तो जीरो क्यों होंगी? वो जीरो इसलिए हो रही है क्योंकि वो थीटा की वजह से जीरो हो रही है। अभी समझते हैं थीटा होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि आज से 10 साल पहले कोई चीज़ हम खरीदते थे तो वो 100 रुपये की मिलती थी, लेकिन अभी वही चीज़ हमें 500 रुपये की मिलती है। तो चीज़ तो सेम है लेकिन प्राइस की वैल्यू कम हो गई है। अब पहले प्राइस 100 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होती थी तो उसी में चीज़ मिल जाती थी, अभी वो वही चीज़ 500 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 500 की प्राइस की जो वैल्यू वो कम हो गई है। सेम इसी हिसाब से जो भी स्ट्राइक प्राइस है इन सब की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर एक स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस के ऑपोजिट साइड पे बैठे हैं, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस के ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल्स बैठी हैं, जैसा जहाँ जहाँ पे रेट कम होते जा रहे हैं 56, 129, 106, 86, सेम उसी तरह पुट साइड पे 106, 88, जहाँ पे आउट ऑफ द मनी पे कॉल्स और पुट्स बैठे हुए हैं, उन पे थीटा डी के ज़्यादा होता है। जितना दूर आप चलते जाओगे उतना ही यहाँ पे थीटा डी के ज़्यादा होता जाएगा। तो ये थीटा डी के क्या कर रहा है, इसको हर रोज कुछ ना कुछ परसेंटेज कम कर रहा है इसकी वैल्यू को। जैसे ये 73 है, हो सकता है ये जो फ्राइडे की दिन ये 90 रहा होगा, लेकिन अभी ये 73 हो गया। अगर जो स्ट्राइक प्राइस हमारा इसी तरह ऐसे ही मूव करता रहा, किसी भी साइड पे नहीं गया, तो ये 74 वाला हो सकता है शाम तक ये 60 रह जाए, ट्यूसडे को ये 50 रह जाए, और वेनसडे को ये 30 रह जाए, और उसके बाद फ्राइडे को थर्सडे को जो इसकी एक्सपायरी है तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये जो इतने 5 दिन जो इसने टाइम बिताया है उसको हम बोल सकते हैं कि इसने 5 दिन टाइम बिताने की वजह से इसका जो प्राइस है, जो प्राइस वैल्यू है, जैसे थीटा की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती गई और ये धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे आज जो मंडे है, मिड कैप एक्सपायरी है, अगर आप 3 बजे के 3:30 बजे के करीब देखेंगे तो यहाँ पे जो उसका स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसकी ऊपर की जितनी भी पुट्स रहेंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी और ऊपर की जितनी भी कॉल्स रहेंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो कुछ लोग जो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं सेलिंग के लिए, वो दूर का जो जैसे कॉल है 20 रुपए की, वो कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं कि उनको पता है कि वहां तक मार्केट नहीं पहुंचेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट वहां तक पहुंचेगा तभी वो प्राइस बचेगा, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज ये थर्सडे का दिन है, आज 30 मई है और एक्सपायरी है, तो अभी प्राइस चल रहा है 22,970। अगर मार्केट यहीं पे बंद हो जाएगी तो जो 156 है ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, और ये मार्केट नीचे की तरफ भी जा नहीं पाई तो ये सारे भी जीरो हो जाएंगे। सिर्फ वैल्यू कहाँ पे बचेगी, जो इन द मनी है, जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के प्राइसेस हैं वहाँ पे वैल्यू बचेगी और इस तरफ वैल्यू बचेगी। ये हो गया आपका थीटा। अभी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है वेगा। थर्ड पॉइंट हमारा है जो वेगा है, उसको हम विक्स भी बोलते हैं। विक्स का मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी, कि अभी मार्केट में कितने लोग ट्रेड करें या कितनी ट्रेडिंग अभी हो रही है। जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस समय में वेगा हमेशा बढ़ा रहता है। वेगा से क्या होता है कि वेगा से इन प्राइजेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर विक्स नीचे होगा तो ये जो 156 का जो प्राइस है वो उसमें आपको करीब 130 का मिलेगा या 120 का मिलेगा। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी तो इन प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन होगी और ये भी बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे और तेज़ी से कम भी होंगे। तो अगर इसको देखना हो तो हम यहाँ पे इंडिया विक्स अगर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा अभी जो वेगा है, जो हमारा विक्स है, वो इंडिया विक्स का 22 के करीब पहुंचा हुआ है। लेकिन अब प्रीवियस डाटा देखेंगे तो उसमें पहले कम हुआ करता था, आज से 2-4 दिन हफ्ता पहले, और लॉकडाउन की वजह से जब ये 2020 में लॉकडाउन था तो ये 80 के आसपास पहुंच गया था, इस वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई। जब भी विक्स बढ़ेगा तब बड़े बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे। तो विक्स क्या है, विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है और जो डिसाइड करता है कि इसके प्राइजेस क्या रहेंगे, कितने बढ़ेंगे कितने कम होंगे। तो ये जब विक्स बड़ा रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा रहता है, आउट ऑफ द मनी भी अच्छे प्राइसेस मिलते हैं। तो जैसे अभी विक्स बढ़ा हुआ है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छी चीज़ है, आउट ऑफ द मनी आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे और मूवमेंट जो होगा उसके अंदर रह सकता है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है गामा। फोर्थ होता है हमारा गामा। गामा क्या करता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे गामा अपना स्ट्रांग होता जाता है। मोस्टली गामा हमेशा ही एक्सपायरी के लास्ट 1-2 घंटे में ही काम करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर
0.5 अगर डेल्टा है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि 0.5 डेल्टा है, तो जो बाकी 0.5 जो है वो है थीटा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर एक वैल्यू पे 0.5 थीटा काम कर रहा है इसको प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, और 0.5 डेल्टा काम कर रहा है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। जैसे जैसे ये डीके होते होते ये प्राइस जैसे 159 है प्राइस, मान लीजिए ये थर्सडे 30 मई का दिन है और टाइम हो चुका है 1 बज चुका है, तो जो ये प्राइस रहेगा यहाँ पे प्राइस करीब 30 रुपये रहा होगा। तो जब 30 रुपये रहा होगा उस समय जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो भी बिल्कुल कम हो चुकी होगी, थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू, मान लीजिए अगर हमको 0.5 डेल्टा है, 0.5 डेल्टा है, 0.5 थीटा है, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी वैसे वैसे गामा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर कम होगी, थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो गामा की वैल्यू वहाँ बढ़ती चली जाएगी। तो जब 2:45-3 बजे का टाइम होता है तो उस समय गामा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तब वो कोई भी टेक्निकल कुछ भी चीज़ें नहीं देखता। उस समय जो 30 रुपये की प्राइस है, कई बार आपने देखे होंगे 30 वाला 300 हो गया, 10 वाला 100 हो गया, 20 वाला 250 हो गया, तो उस समय क्या होता है उसको बोलते हैं हम गामा ब्लास्ट हो गया। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अभी डेल्टा थीटा ये सारे खत्म हो चुके हैं, अभी सिर्फ गामा जो है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। तभी हम कहते हैं जैसे हीरो जीरो ट्रेड रहते हैं, हीरो टू जीरो ट्रेड रहते हैं, उसमें गामा ब्लास्ट ही हुआ होता है। 10 रुपये की कॉल ली और वो 200 पहुंच गई, तो उस समय क्या रहता है कि जो थीटा थीटा है या डेल्टा है वो अपनी वैल्यू खो चुके होते हैं, सिर्फ वहाँ पे गामा बचा होता है। तो गामा एकदम से ब्लास्ट होता है तो प्राइस एकदम से शूट हो जाता है उस तरह से, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ये थे हमारे चारों ही, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। यही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। आगे चल के हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी पूरी सीरीज बनाने वाले हैं और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।